हेलो बाबू, आज 11th क्लास का जहाँ से आप लोगों को छूटा हुआ था पढ़ाई, उसको हम पढ़ाने जा रहे हैं। कोरोना का पीरियड चल रहा है और आप कुछ नहीं कर सकते हैं, यही हम लोगों की नियति है। फिर भी हम लोगों को इसी तरह करना है। क्या किया जाएगा? जब तक चलेगा तब तक हम लोग चलाएंगे। आज 11 क्लास का जो हम सापेक्षिक वेग आप लोगों को पढ़ा चुके हैं, इसके बाद हम आप लोगों को आपको पढ़ाने जा रहे हैं। ये 3 डायमेंशन पाएंगे। 3 डायमेंशन पढ़ा देंगे ना, आपका मोशन का पार्ट जो है वो खत्म हो जाएगा। तो थोड़ा सा छोड़ने का ठीक। इसके बाद हम क्या करेंगे कि रिलेटिव वेलोसिटी पर जो न्यूमेरिकल होगा कल वही हम बताएंगे। तो इसमें देखिए आप लोग, इसी में है 3 डायमेंशनल मोशन। 3 डायमेंशनल मोशन। त्रिविमीय गति। त्रिविमीय गति फिगर वही है जो हम लोग पहले फिगर बनाते थे, उस फिगर में कोई तब्दीली बाबू नहीं है। जेड के जेड देखिए, एक्स वाई तथा जेड त्रिविमीय नियामक पद्धति है। एक्स अक्ष की दिशा में विस्थापन एक्स है, वाई अक्ष की दिशा में विस्थापन वाई है तथा जेड अक्ष की दिशा में विस्थापन जेड है। एक्स अक्ष की दिशा में एकांक सदिश आई कैप है, वाई अक्ष की दिशा में जे कैप है तथा जेड अक्ष की दिशा में क्या है? के कैप। तो त्रिविमीय गति क्या है? यदि कोई पिंड किसी सदिश के विपरीत तीनों अवयव में, यदि कोई पिंड विपरीत सदिश के तीनों अवयव में समय के साथ इस प्रकार गति करता है कि उसके तीनों अवयव में समय के साथ लगातार परिवर्तन होता है, तो पिंड के इस प्रकार की गति को हम क्या कहते हैं? त्रिविमीय गति। तो त्रिविमीय गति में बेटा क्या होता है? ये तीनों अक्ष, एक्स अक्ष, वाई अक्ष तथा जेड अक्ष, तीनों में क्या होता है? वेरिएशन होता रहता है, परिवर्तन होते रहता है। तो ये गति जो है सिंपली केवल कहाँ होती है? आकाश में होती है। और ये गति जब आकाश में होगी तब जाकर, जैसे पतंग की गति, चिड़िया की गति, इन्हीं गति को हम क्या कहते हैं? त्रिविमीय गति कहते हैं।
तो इसका पहले हम डिफिनेशन लिखेंगे। यदि कोई पिंड इस प्रकार गतिशील हो कि गति सदिश के विघटित तीनों अवयव में समय के साथ लगातार परिवर्तन हो, तो पिंड के इस प्रकार की गति को त्रिविमीय गति कहते हैं। त्रिविमीय गति केवल आकाश में ही संभव है। जैसे पतंग की गति चिड़िया की गति इत्यादि। कहने का मतलब कि चिड़िया और पतंग हमेशा क्या करते हैं, आकाश में उड़ते हैं। तो आकाश में कोई भी पिंड अगर गति करती है तो उस पिंड को हम त्रिविमीय गति है। जरूरी है कि सभी पिंड आकाश में गति करेंगे तो त्रिविमीय गति है। तो उसमें वैसे पिंड गति करे कि जिसमें तीनों अवयव में समय के साथ लगातार परिवर्तन हो, तब जाकर यह त्रिविमीय गति होती है। तो किसी भी गति को सिंप्लाई करने के लिए उसके वेग और त्वरण पर हम ध्यान देते हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, इसके हम वेग के बारे में सोचेंगे। हम वेग का अध्ययन करेंगे। पहले नंबर इसको मान लिया कि x, y तथा z त्रिविमीय नियामक पद्धति है। इस समय पर किसी कण की
कण की स्थिति सदिश r वेक्टर है तो r वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा x i कैप। x की दिशा में इकाई सदिश है i कैप, y अक्ष की दिशा में क्या है j कैप, और z अक्ष की दिशा में क्या है k कैप। ये त्रिविमीय सिस्टम में है। जब त्रिविमीय सिस्टम में है तो विस्थापन r वेक्टर चाहिए, स्थिति सदिश r वेक्टर बराबर x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। ये हो गया समीकरण 1। तो हमने बताया था किसी गति को एक्सप्लेन करने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है, एक है उसका वेग और एक है उसका क्या है कोण। तो हम किस पर चर्चा करेंगे, पहले हम वेग पर चर्चा करेंगे। तो वेग वेलोसिटी, वेग का परिभाषा है विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। विस्थापन में परिवर्तन की दर को दर, तो r वेक्टर विस्थापन है, इसमें हम r वेक्टर में अगर हम समय से भाग दे देते हैं तो हमारा क्या निकल जाएगा, वेग निकल जाएगा। तो उसी हम वेग की पहले हम गणना करेंगे। तो समीकरण 1 को t के सापेक्ष अवकलित करने पर, अवकलित मतलब होता है डिफरेंशिएट, करने पर इधर कितना हो जाएगा dr वेक्टर बटा में dt बराबर d बटा में dt x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। इसको हम किस पर तोड़ते हैं, इसको इस नियम पर हम तोड़ देते हैं y बराबर u प्लस माइनस v प्लस माइनस w के रूप में हम जब तोड़ते हैं डिफरेंशियल के रूल में जोड़ वाला नियम पर, तो dy बटा में कितना होता है dt बराबर du बटा में dx प्लस माइनस dv बटा में dx प्लस माइनस dz बटा में कितना हो जाएगा dt हो जाएगा। हम इस पर हम आधार पर तोड़ेंगे, तो इसको इस आधार पर तोड़ेंगे तो देखिए i क्या है कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, j कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, और k का कांस्टेंट है, ये क्या होगा सब बाहर निकल जाएंगे। बाहर निकलेंगे तो इसके आधार पर कैसे तोड़ेंगे, dr वेक्टर बटा में dt बराबर हो जाएगा dx बटा में dt i कैप प्लस dy बटा में dt j कैप प्लस dz बटा में dt। ये कितना हो जाएगा k कैप हो जाएगा। इतना तो क्लियर हो गया। ये समीकरण कितना हो गया, समीकरण 2 हो गया। तब हम इसके बारे में देखेंगे 1 2 3 और 4। 4 में हम देखते हैं, ध्यान दीजिए dr वेक्टर बटा में dt क्या है, विस्थापन में परिवर्तन की दर है। अब विस्थापन में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। करके कितना हो गया वेग,
अब वेग को भी हम द्वारा सूचित करते हैं और उस पर हम क्या लगाते हैं, वेक्टर। क्योंकि वेक्टर क्या है, एक सदिश राशि है। अब देखिए dx बटा में dt, ये भी विस्थापन में परिवर्तन है, लेकिन ये dx बटा में dt किस साइड में है, x अक्ष की दिशा में विस्थापन में परिवर्तन की दर है। तो इसका मतलब है कि x अक्ष की दिशा में वेग है। अब वेग को v द्वारा सूचित करते हैं, इसको क्या लिख देते हैं, vx लिख देते हैं। और dy बटा में dt बराबर y अक्ष की दिशा में वेग है, बराबर कितना हो गया, vy हो गया। और dz बटा में dt बराबर z अक्ष की दिशा में वेग है, आइए कितना आ जाएगा, vz। इन मानों को बाबू हम कहाँ रखेंगे, इन मानों को हम समीकरण 2 में हम रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये जितने मान हैं इन मानों को हम कहाँ रख देंगे, यहाँ समीकरण 2 में रखेंगे। इन मानों को समीकरण 2 में रखने पर, जब 2 में रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये dr की जगह पर कितना आ जाएगा, v हो जाएगा। आइए vx i कैप हो जाएगा, vy j कैप हो जाएगा, अब प्लस vz k कैप हो जाएगा। ये समीकरण कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका परिमाण बेटा हम निकाल दिया जाए, जो वेक्टर में तुम लोग को परिमाण बताया गया है उसका इसके पहले भी बताया गया है, तो उसका परिमाण हम डिराइव कर रहे हैं। परिमाण में इन मैग्नीट्यूड परिमाण में कितना हो जाएगा, यही पर वेक्टर लगा दीजिए, v वेक्टर का अबाउट
बराबर वी स्क्वायर में कितना हो जाएगा, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर हो जाएगा। ये समीकरण कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब तुम्हारा वेग क्या होगा, क्लियर हो गया। जब वेग आपका क्लियर हो जाएगा तो वहां से हम क्या करेंगे, त्वरण निकालेंगे। तो त्वरण बराबर कितना होता है, वेग परिवर्तन की दर को हम क्या करते हैं, त्वरण करते हैं। तो आगे हमको किस पर चर्चा करना है, त्वरण की चर्चा करेंगे। जब वेग और त्वरण की चर्चा हो जाएगी तो 3 डायमेंशनल मोशन का एक्सप्लेनेशन हमारे सामने आ जाएगा। अब हम आएंगे एक्सेलरेशन। त्वरण वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसका मतलब ये प्राप्त कैसे होगा, जब वेग में हम समय का भाग देने में तो हमारा क्या निकल जाएगा, त्वरण निकल जाएगा। तो ये हमारे पास वेग बेटा उपलब्ध है। वेग को हम क्या करेंगे, समय के साथ क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा त्वरण निकल जाएगा। तो वेग कितने समीकरण है, समीकरण 3। समीकरण 3 को t के सापेक्ष डिफरेंशिएट करने पर डिफरेंशिएट जब हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, dv वेक्टर बटा में dt। आई कितना हो जाएगा, dvx बटा में dt। और i का कांस्टेंट है और कांस्टेंट को क्या कर देंगे, बाहर का रास्ता हम दिखा देंगे। आई इसका कितना हो जाएगा, dvy बटा में dt। j कैट और dvz बटा में dt कितना हो जाएगा, k कैट हो जाएगा। चूंकि dv वेक्टर बटा में dt बराबर हो जाएगा वेग परिवर्तन की दर है। वेग परिवर्तन की दर है। अब वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण। और त्वरण को क्या कहते हैं, ए वेक्टर द्वारा सूचित किया जाता है। इसलिए कितना आ जाएगा, इधर हो जाएगा। अच्छा अब देखो dvx बटा में dt, ये भी वेग परिवर्तन की दर है। ये भी कितना है, वेग परिवर्तन की दर है। ये बेटा वेग परिवर्तन की दर है, लेकिन x लगा हुआ है ना, तो ये कहने का मतलब x अक्ष की दिशा में वेग परिवर्तन की दर है। तो वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण। तो इसका मतलब x अक्ष की दिशा में त्वरण। ये क्या है, x अक्ष की दिशा में त्वरण है। x अक्ष की दिशा में त्वरण है, बराबर कितना हो जाएगा, a x हो जाएगा और dv y बटा में dt।
में त्वरण है तो कितना हो जाएगा ए वाई, और डी भी जेड बटा में डी टी बराबर जेड अक्ष की दिशा में त्वरण है तो कितना हो गया ए जेड हो जाएगा। और इन मानों को कहाँ रख दिया जाए, इन मानों को समीकरण किस में रख दिया जाए, ये समीकरण 5 है, इन मानों को समीकरण 5 में रख देंगे तो हमारा त्वरण का मान क्या होगा, त्वरण का व्यंजक क्या होगा, 3 डायमेंशनल में हमको निकल जाएगा। तो अब देखिए आगे क्या होता है, इन मानों को समीकरण 5 में रखने पर कितना हो जाएगा, ए वेक्टर बराबर ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ये समीकरण कितना हो गया, 6 हो गया। ये तो समीकरण 6 हो गया तो कितना हो जाएगा, ये हो गया इसका इन, तो हमने समीकरण 6 में त्वरण का बेटा हम लोग व्यंजक प्राप्त कर चुके थे। जब व्यंजक उसका प्राप्त कर चुके थे तो इसको परिमाण में हम कैसे लिखेंगे, ए वेक्टर का मॉड ए इक्वल टू ए स्क्वायर रूट ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर जेड। ये तुम लोग वेक्टर में 3 डायमेंशन में सूत्र आता है, ऐसे पढ़ाए हैं तुम लोगों को। इस तरह ए वेक्टर का मॉड बराबर ए इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर जेड। इसी सूत्र को हम उसको, तो ये तुम्हारा आज से क्या खत्म हो गया, आपका 3 डायमेंशनल खत्म हो गया। और 3 डायमेंशन में जो आप लोग को पहले पढ़ाए थे रिलेटिव वेलोसिटी, इससे पहले 2 डायमेंशन में और 1 डायमेंशन दोनों का मिक्स था, तो उसका न्यूमेरिकल कल के वीडियो में आपके जारी करेंगे। एक बात और देखो, हम लोगों को भी दुख है कि कोरोना का पीरियड चल रहा है, हम लोग अपने बस में नहीं है, हम लोग सरकार के कथन के अनुसार ही हम लोग चलेंगे। सासाराम में कोई टीचर हो तो इसी पर चलेगा, फिर भी आगे जो भी बातें होंगी आपको बताई जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण, इसी तरह 11 क्लास का वीडियो आप लोग का प्रारंभ हो गया, 1 घंटा का भी वीडियो डाला जा सकता है। ये हर चीज प्रावधान है कि हम लोग क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे, इस तरह का आपका चलता है। पहली बात ये हो गई, 12 क्लास का कल एडमिशन का बेटा डेट है लास्ट। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि ऑनलाइन तो हम लोग पढ़ाएंगे, तो अभी हम लोगों को क्या करना है, आपको केवल 1500 फीस आपको जमा करना है। और दूसरी बात कि कॉपी आ गया है हमारे पास, आप एडमिशन जैसे ही लेते हैं तो नोटबुक के लिए कॉपी हम प्रोवाइड करेंगे, जो आप अपने नोट्स को तैयार करेंगे। आज जैसे ही 18 तारीख को डेट दिया गया है, 18 तारीख 1-2 दिन बाद, चाहे 18 तारीख को चालू भी हो सकता है, चाहे 20-21 को चालू हो सकता है हमारे पास। उसका बाकायदे हम आपको चालू करेंगे, चाहे हम प्लान हम देख रहे हैं कि 18 तारीख को संभव होगा तो 18 तारीख को हम लोग उसका भी चलेंगे और इसका भी चला जाएगा। क्योंकि अगर आप लोग इसमें देर ज़्यादा करते हैं और कहेंगे कि हमारा पैसा नष्ट हो जाएगा, तो एक बात ध्यान से सुन लीजिए, हमारे पास किसी का जमा किया हुआ पैसा बेकार नहीं जाता है। हम कोर्स पूरा करके और तैयारी कराने वाले लोग हैं, इसमें रात्रि भर मत सोचिएगा कि हमारा पैसा डूब जाएगा। यहाँ पैसा विगत 2 सालों में जो कोरोना का दंश लोग झेले हैं, वो इस बात को जानते हैं कि बाबा अपना सारा सिलेबस ढंग से खत्म करके और हमको प्रोवाइड करते हैं। साथ में सब नोट्स भी दिया जाता है, आपको सारा चीज़ बता दिया जाएगा और तैयारी भी साथ साथ कराई जाती है। हमको आशा है कि इस बार ज़्यादा दिन तक ये कोरोना चलने वाला नहीं है, फिर भी
हम लोग उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते कि कितना दिन चलेगा और कितना दिन नहीं चलेगा। वो तो रोग पर निर्भर करता है, तो सरकार के आदेशों पर चलता है। फिर भी आपको पढ़ाई नहीं रुकना चाहिए। देखो, हमने बताया था इसी लॉकडाउन में इंजीनियर बने हैं, डॉक्टर बने हैं, लेकिन आप लोग ये पढ़ाई के बारे में सोचिएगा तभी आगे बढ़िएगा, क्योंकि समय निकल जाने पर बेटा आपको कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। इसलिए जहाँ जहाँ भी पढ़ते हैं टीचरों से संपर्क करके अपने सिलेबस को चालू करवा कर और कीजिएगा, तभी पार लगेगा, नहीं तो अन्यथा पार लगने वाला नहीं है। दूसरी बात है, टीचर इसलिए पैसा लगेगा, टीचर का रूम का बेटा किराया लगता है, उसको खर्च भी चाहिए। अगर उसको पैसा नहीं मिलेगा तो टीचर आपको कोई प्रोवाइड नहीं करेगा पढ़ाने के लिए, सब कोई पढ़ा कर देख चुका है। तो आप लोग एडमिशन जो कल आपको चालू होगा, उस एडमिशन में आप भाग लेने की प्रयास कीजिएगा। और लोगों से हमें आग्रह हो कि जो भी लोग बाबा फिजिक्स सेंटर में एडमिशन लेना चाहते हैं, मात्र अभी 1500 रुपया देकर लेना है। और जैसे ही अगर ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया जाएगा तो उस परिस्थिति में आपको पैसा जो बाकी जमा करके सेवाएं ले सकते हैं। अगर मान ली नहीं खुलेगा, अगर ऑनलाइन ही हम लोग पढ़ाते रह गए तो आपको मात्र 1500 ही लगेगा। और ऑफलाइन अगर हम पढ़ाएंगे आपको तो वही 2500 रुपये जो लगता है। और जो ऑफर निकला, अभी ऑफर नहीं बढ़ा रहे हैं अभी पैसा, तो जो जितना है वही आपको लगेगा, उससे अधिक हम लोग नहीं लेंगे। क्योंकि इस विकट परिस्थिति में हम और आप मिलकर दोनों तरफ से सहयोग नहीं कीजिएगा तो टीचर टूट जाएगा। और टीचर जब टूट जाएगा ना तो टीचर ही पढ़ाएगा, आपको कोई दूसरा पढ़ाने वाला नहीं होगा कि आप तैयारी कर लीजिए। इसलिए बेटा क्या है कि सभी पर देखते हुए आप लोग ध्यान बनाइए और एडमिशन की प्रक्रिया आप जल्दी से जल्दी चालू करेंगे तो हम लोगों के लिए भी अच्छा होगा और आप लोग भी समय से पढ़ सकते हैं। और ये पढ़ाई आज के बाद ये पढ़ाई रुकने वाला आप लोगों को नहीं है, इसी तरह पढ़ाई मिलता रहेगा। आज हम वीडियो डाल रहे हैं, 1-2 दिन में मैनिफेस्टो बनाकर ऑनलाइन भी आप लोग को रहेंगे और बढ़िया से सेवा जो 11 क्लास का पैसा नहीं है उसका आप लोग भरपाई करेंगे। ठीक, थैंक्स।